हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बीएनजी कोचिंग सेंटर पर। और जो है हम लोग आज यहाँ पर कक्षा 10वीं के जो है हाफ ईयरली एग्जाम जो आप लोगों के आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर होने वाली है। और आज जो है हम इसी कड़ी में जो है प्रश्नावली 2 के जो है प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के बीच सॉल्व कराएंगे। वे क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा और कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को करके आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम है वहाँ पर आप लोगों को इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स का जो है सेशन हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए साइंस का यहाँ पर अगर आप लोग चाह रहे हो कि साइंस से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है मैथ्स का 2.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करनी है। आपको एक तो शून्यांक ज्ञात करना है और फिर उनके जो है जांच भी करनी है। शून्यांकों और गुणांकों का आप लोगों को इसका वो करना है, जांच भी करनी है। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसके शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक जैसे ही निकाल इसके आ जाएंगे, दो शून्यांक से बनेंगे। दो शून्यांक बनने के बाद आप लोगों को इसके जो है संबंधों की जांच ज्ञात करनी है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के बीच। तो चलिए इसके पहले शून्यांक निकालते हैं। बात ही खाली बात ये है, पहले हम इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। तो 8 के सेकंड जीरो घटा करके 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8, x² माइनस 4x माइनस माइनस का प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x² माइनस 4x एक ग्रुप में कर देते हैं, इसका हम लोग दूसरा ग्रुप बना देते हैं। बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं? बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं, माइनस माइनस का प्लस नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। अगर ब्रैकेट के बाद माइनस से है तो आपको अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, इतना आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ से कॉमन आप लोगों को x दिख रहा है, ये जाएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 ले लिया x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2। शून्यांक निकालने के लिए आप लोगों को इसको 0 को इक्वल कर देना है। x बराबर प्लस 4 और x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस 2। तो यानी इसके जो शून्यांक आ गए वो 2 आ गए, 4 और माइनस 2। इसके बाद हमें इसके संबंधों की जांच करनी है, इनके शून्यांकों का योगफल और गुणांकों की जांच करनी है। कैसे जांच करते हैं आप लोग देखिए। जो हमारे यहाँ पर दो शून्यांक बने वो हम ले लेते हैं। मान लो एक हमारे पास अल्फा मैंने 4 ले लिया और बीटा मैंने ले लिया माइनस 2। तो इनका जो योगफल हो जाएगा वो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला होता है माइनस b/a। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। तो हम लिखेंगे बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो चलिए हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो तुलना जैसे हमने किया तो a बराबर मुझे 1 मिला, b बराबर वो दिख रहा होगा माइनस 2, c बराबर माइनस 8। अब आप इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, माइनस b यानी माइनस माइनस 2/a यानी 1। तो माइनस माइनस का प्लस 2/1 इक्वल टू 2। तो यानी जो हमारा अल्फा प्लस बीटा आया वो कहीं ना कहीं हमारा 2 आ गया। और अब हम इनके गुणनफलों को देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस अल्फा इंटू c/a। तो हमारा जो c है वो आप लोगों को दिख रहा होगा माइनस 8 है और अपॉन a है हमारा 1। तो यहाँ पर माइनस 8/1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये आगे सॉल्व। ये हल होगा हमारा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो आप लोगों को इनका योगफल मिल चुका है, आप लोगों को इनका गुणनफल मिल चुका है, यानी सारा कहानी खत्म हो गया है।
लेकिन अब आप लोग इनको अगर प्रूव कर दोगे तो खुद भी सेटिस्फाई आप बच्चे हो जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज यहाँ पर आप लोग कर सकते हो कि हाँ हमारे यहाँ से 3 नंबर पक्का बने, क्योंकि आप लोग यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सही है, गड़बड़ है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा जो आप लोगों का अभी आया वो मेरा 2 आया, हमें अल्फा बीटा पहले से गिवन है, तो जो यहाँ पर अल्फा दिख रहा है वो 4 है, प्लस बीटा माइनस 2 है, 2। अगर मैं इनको सॉल्व करता तो कहीं ना कहीं मेरा 2 = 2 आया। यानी अभी तक ये बात जो है क्लियर हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है सही है। लेकिन अब हम लोग अल्फा माइनस बीटा की ओर बढ़ते हैं। तो अल्फा बीटा की ओर अल्फा बीटा की ओर बढ़ते हैं, वो जो कहीं ना कहीं हमारा -8 आया। अब अल्फा आप लोगों को दिख रहा होगा 4 है और बीटा -2 बराबर -8। जब आप लोगों ने इसे हल किया होगा तो आप लोगों को इसका -8 = -8 आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों हमारे इक्वल है, जो कि पूरी तरह ये सत्य हो जाता है कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी सत्य है। और यहाँ पर ये जो हमारे शून्यांक है इनके भी जो रिलेशन हमने निकाला ये इसकी भी सत्यता की जांच हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। ये था आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तभी भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को यस या नो करके लिखना है। अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिखें, अदरवाइज आप लोगों को नो लिखना पड़ेगा। और अगर किसी का भी कोई डाउट रहा तो जब मैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले जो जिन्होंने जो कमेंट किए हुए होंगे सबसे पहले उन कमेंटों को पढ़ कर ही मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो 2.2 प्रश्नावली ही हमारी चल रही है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, बस आप लोग इसी फार्मूले से इसी मेथड का यूज आप लोग करोगे तो जो है 6 क्वेश्चन आपको 2.2 का पहले प्रश्न के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आप लोग उन 6 को आसानी से कर लेंगे। मैं 2.2 का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें देखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग गुणनफल क्रमशः दी गई है। बच्चों यहीं पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों को ये पॉइंट पेपर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ना है। लिखा है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो हमें दिया है 1/4 और इनका गुणनफल जो हमें दिया है -1। तो हमें निकालना है एक द्विघात बहुपद। क्या निकालना है बच्चों? द्विघात बहुपद। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कुछ वहीं से निकल, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा रखा है जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया सेम वैसे ही है, पर वहां पर जो पहला क्वेश्चन जिस हिसाब से किया वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन निकल करके हूबहू वहीं से आया है। आप लोग देखिए कैसे में, देखो हमें पूछा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो प्रारूप होता है, जो बॉडी होती है वो होती है हमारी ax² + bx + c = 0 की होती है। और यहाँ से जो शून्यांक आते हैं आप लोगों को निकल करके आते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद गिवन रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आप लोगों को शून्यांक निकल करके जो 2 शून्यांक निकल करके आए हैं वो आप लोगों के भी यहाँ पर रखे गए हैं। यानी हूबहू जो क्वेश्चन पहला था उसी का ये जो है इस क्वेश्चन बनाया गया है। लेकिन जिसको इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अदरवाइज जो बच्चे डायरेक्ट 2.2 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो चलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, हम इसे बहुत ही बारीकी से समझेंगे। क्या क्वेश्चन है ये? शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है। यहीं पर आप लोगों को बच्चों एक सूत्र आप लोगों को याद कर देना है, जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर बताने के हमें निकालने के लिए दिया है और हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते कि भाई इसका ये होगा, क्योंकि शून्यांक दे रखा है तो कहीं ना कहीं हमें बहुपद बनाना है। तो चलिए इसका सूत्र आप लोग सबसे पहले नोट कीजिएगा, x - अल्फा और x - बीटा बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा और x + अल्फा बीटा। उससे पहले आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा
कि आप लोग यहाँ पर शून्याङ्कों का योग और गुणनफल यहाँ पर दे रखा है, तो जो शून्याङ्कों का योग निकल के आता है वो कहीं ना कहीं अल्फा बीटा के पार्ट से ही आता है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो शून्याङ्कों का योग मैं इसको यहीं पर इक्वल करके अल्फा प्लस बीटा शो कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। मेन मुद्दा हमारा ये रहता है कि हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इनके आंसरों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आसान हो गया है, मैंने आप लोगों के लिए आसान बना दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा हमें दे रखा -1। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x - 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो हर समान आप लोग हर बराबर कीजिए। तो हर के नीचे हम लोग एक एक करके हमने ये हर इनके बराबर कर दिया। तो लॉग की बात करते हैं तो 4 आ जाएगा, 1 का भाग 4 में 4 आ जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का 4 में 1 बात तो x और माइनस ये जाएगा 4 बन जाए 4। अब आप लोग चाहो तो इतना करके भी आ सकते हो। अगर आपको इसका हर वाला जो पार्ट है उसको अलग करना है तो आप लोग इसको ऐसे भी ले सकते हो 1/4 ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, आप लोग इतना करके भी आ सकते हो। अगर आप लोगों को इसके बाद एक लाइन और अगर बढ़ानी है तो आप लोग बढ़ा सकते हो। जो ये 1/4 है ये हर में नहीं बढ़ेगी लाइन, जैसे यहाँ पर बच्चों जैसे यहाँ पर भट्टे में आया है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और आप लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया, दिक्कत यहाँ पर आ रही है, तो आप लोग एक काम करिए 1/4 को आप लोग सीधे बाहर ले जाइए और उसको के टर्म में आप लोग लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। लीजिए इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया है और बहुत ही आसान और बहुत ही संक्षेप में जो है मैंने जो है आप लोगों को इसके आंसर करवा दिए हैं। मेन मुद्दा दोबारा बता रहा हूँ, मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। संभवतः है कि आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन जो है समझ आ गया हो। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जाइए, वहां पर आप लोग वहां पर आप लोग टाइप कीजिए कि मुझे जो है 2.2 प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है आप लोग दोबारा बता दीजिएगा। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आऊंगा तो जरूर सबसे पहले आपके जो कमेंट है उनको पढ़ करके आगे की हम लोग रणनीति यहाँ पर तय करेंगे। तो चलिए ये यहाँ पर आज का जो है क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन 2.2 प्रश्नावली का। आप लोग फटाफट इसकी सोल्व लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए। होपफुली आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पर दिखने का भी है। और स्पेस की थोड़ा यहाँ पर शॉर्टेज है, मानता हूँ कि स्पेस इतना बड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पर ये है कि जितना भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें आपको आज की क्लास कैसी लगी और क्या क्या आप लोगों को दिक्कतें आई, आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर करें, ताकि मैं उनका जो सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो के जब मैं लेके आऊँ तो वहाँ पर उनका सॉल्यूशन सबसे पहले करूँ। तो 2.2 प्रश्नावली खत्म हुई, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दूसरे में कम से कम जो है 6 क्वेश्चन है, पहले की भांति 6 क्वेश्चन है। तो पहले मैंने बता दिया, सेम ऐसे ही ये पूरे प्रश्नावली है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 2.3 प्रश्नावली की ओर, जिसमें जो विभाजन एल्गोरिथम है। तो विभाजन एल्गोरिथम से मैं जो है आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कहीं ना कहीं मुझे जो px दे रखा वो दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, और कहीं ना कहीं जो मुझे gx दे रखा वो दिया हुआ है x की घात 2 माइनस 2। निकालना क्या है मुझे, भागफल और शेषफल। तो मुझे निकालना है भागफल वो शेषफल, ये मुझे फाइंड आउट करनी है भागफल और शेषफल। तो चलिए इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, हम लोग विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पर इस बात की। इसके बाद बच्चों आप लोगों को आगे कैसे करना है, आप लोग बारीकी से चीजों को समझोगे। इसके बाद करना क्या है, तो देखिए हमें सिंपल यहाँ पर x की घात 2 माइनस 2 को डिवाइड कर देना है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और कहीं ना कहीं हमें भागफल और शेषफल यहाँ से
यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही है कि हमें भागफल और शेषफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही समझ लो और नोट जरूर कर देना। देखिए जैसे बच्चों यहाँ पर x की घात 3 तो इसके नीचे समान घात वाले ही आएगी। आपको यहाँ पर 2x नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर 2x की घात 3 लिखना है, कि 3 इधर आएगा, x² इधर आएगा। समान घात के नीचे समान घात वाला ही आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर x की घात 1 है तो आपको x की घात 1 यहाँ पर लिखना है, ना कि यहाँ पर। चलिए दूसरी बात, जैसे सबसे पहले मल्टीपल आप लोगों को करना है, अचरपद आप लोगों को खोजना है। यहाँ पर x² x की घात 3 का अचरपद 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 की कम 1। हम लोग 1 नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है 1 की मल्टीपल किसी चर नंबर से करना है, चर संख्या से करना है, चरों से करना है। तो चरों से अगर 1 की मल्टीप्लाई होती तो वही आता है जिससे जो है जिस चर से गुणा हो रही है, ना कि 1 आता है। इसलिए हमें यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, हमें 1 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखना है, वहां सिवाय वहां पर हम लोग लिख सकते हैं जहां पर जो है x 1 का जो मल्टीपल किसी चर से ना होकर के वो स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो। मतलब 1 अगर आ रहा हो कहीं पर तो आप लोग 1 लिख सकते हो, आपको 1x 1y 1 नंबर नहीं लिखना है, शॉर्ट में आप लोग ये समझ लीजिए। तो चलिए 1 की घात 1 तो मुझे 1 नहीं लिखना है। अब देखिए हमें x की घात 3 का x की घात 2 से डिवाइड देना है, तो कहीं ना कहीं मेरा x आएगा, वो मुझे यहाँ पर लिखना है x। अब आप लोग मल्टीपल करिए, x की घात 2 की गुणा x से करेंगे तो x की घात 3 आई। अभी आप लोगों को बताया समान घात लीजिए, समान घात आएगी, आ गया। अब इसकी गुणा इससे करेंगे आप तो -2x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये उतर गया हमारा 3x² प्लस प्लस का प्लस 5 2 7 -3। एक बात और आप लोग नोट करोगे, यहाँ पर ध्यान दे रहे आप लोग, ये माइनस है तो मैंने इसको प्लस नहीं उतारा, ये वैसे उतर जाएगा जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर चेंज होंगे, बाकी ये वैसे उतर जाएगा। अब ये पहले नंबर पर आएगा, आप लोग ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पर आप लोग जोड़ रहे हो तो पहले उसको लिख लोगे। आप लोगों को पावर सेम में आप लोगों को चलनी है, अगर 2 है तो आप लोगों को 2 पहले लिखना है, हाईएस्ट पावर 2 है तो आप लोगों को 2 लिखना है। अदरवाइज जैसे लिखा आपको उस हिसाब से चलना है, मतलब आप लोगों को सीक्वेंस से चलना है। पहले 3 घात होगी कहीं पर तो 3 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। तो देखो 2 1 0, तो आप लोग इसी रूल से चलोगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस प्लस माइनस में माइनस। अब यहाँ पर 3 1 जा 3। अभी आप लोगों को बताया तो 1 के अलावा कोई भी अचर संख्या ले सकते हो, अगर उसकी मल्टीपल किसी चर से हो रही है तो यहाँ पर होगी। देखिए आप लोग 3 आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर x² के अंदर x² से मल्टीपल डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो क्या आंसर आएगा 1। तो अब यहाँ पर 1 आएगा तो 1 को लिखिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 1 जा 3 होगा। तो आप लोग सीधे मल्टीपल करिए, -3x² और माइनस का प्लस 3 दूनी 6। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, उतर गया 7x और -6 3 9। माइनस क्यों है, क्योंकि 6 का चिन्ह बड़ा है। और यहीं पर आप लोग देखिए, आपको इनको समाप्त कहां पर करना है, आपको वहीं पर करना है समाप्त, जैसे आप लोग छोटी कक्षाओं में करते आ रहे हो कि यहाँ पर देखो छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है, घात में करेंगे, ये घात 1 है ये 2 है, तो ये छोटा पड़ गया, अब ये आगे हल नहीं होगा। तो हमें जो चीज पूछी थी हमने नोट कर दिया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भागफल बराबर आ जाएगा हमारा x - 3 और शेष फल हमारा आ जाएगा 7x - 3 9। ये हुआ जो है 2.3 क्वेश्चन वाले का पहला क्वेश्चन। और उसके बाद जो है 2.3 का पहला वाला जो 3 क्वेश्चन दे रखे, आपको इसी तरह से करना है। आपको अगर दिक्कत आएगी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के 2.3 प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन है आप लोग वहां पर लिखिए। सबसे पहले आप लोगों को इन क्वेश्चन को बताया जाएगा, देर न करके आप लोग फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, अब आज का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है, वो तैयार रहिए। जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2.3 प्रश्नावली का, जो पिछले बार भी और कई बार जो है पेपर में पूछा गया है। 2.3 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 -2x² -10x - 5। 10x - 5 चेक कर लेता हूं क्वेश्चन। 3x की घात 4 6x की घात 3 -2x² -10x और -5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यांक हमें दे रखे। अच्छा, हमें दो शून्यांक दे रखे √5/3 और -√5/3।
5/3 हमें दो शून्यांक दे रखे हैं। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दो शून्यांक दे रखे तो कहीं ना कहीं हम लोग द्विघात बहुपद का यहाँ पर फार्मूले का यूज करने वाले हैं। वो हमें पता है होता है x माइनस अल्फा। इससे पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में एक चीज किए थे, अल्फा एक बार आप लोग पुट अप कीजिए √5/3 और एक बार आप लोग नोट कीजिए x माइनस √5/3। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को और भी आसानी यहाँ से हो जाएगी। ये हो गया हमारा 5/3 और ये हो जाएगा x माइनस प्लस √5/3 और कहीं ना कहीं एक फार्मूला यहाँ पर बन गया x प्लस a प्लस b और a माइनस b का यहाँ पर फार्मूला बन गया है। वो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर बना दो आप लोग, a स्क्वायर है हमारा x स्क्वायर और b स्क्वायर है हमारा माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, जो कहीं ना कहीं होता है 5/3। तो जिसकी नीड थी वो हमें मिल गई x स्क्वायर माइनस 5/3। अब आप लोग क्या कीजिए, इसका डिवाइड इसमें कीजिए, दो शून्य आप लोगों को देर का था, दो और मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करके हम लोग फटाफट इसका डिवाइड कर लेते हैं। वो है x स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय 3x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो चलिए इसका हम लोग डिवाइड देते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अपॉन में है तो दिक्कत नहीं आई आप लोगों को, आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को मल्टीपल आता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घात 4 घात 2। तो यानी अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पर रब बना देता हूँ, x की घात 4 को x की घात 2 से डिवाइड करता हूँ तो कहीं नहीं मेरा x की घात 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं x की घात 2 लिख देता हूँ। तो 2 लिख के आ गया मेरा ये 3। अच्छा उससे पहले आपको यहाँ पर 3 भी है, तो यहाँ पर 3 लिखिए, तो 3x की घात 4 आ गया। अब क्या करना है आप लोगों को, -5/3। अभी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ मैंने क्वेश्चन सही किया है, प्लस साइन लगा हुआ है। अब ये आगे सॉल्व हो जाएगा, आप लोग इसको आगे सॉल्व करिए। तो ये आ जाएगा 3x की घात 2, तो 3x की घात 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर किया गया है। तो 5/3 को 3 से अगर आप लोग माइनस करें तो 5 आ जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारा 5x स्क्वायर। तो क्योंकि 3 से 3 कट गया तो 5x स्क्वायर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो -5x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये कट जाएगा, उधर जाएगा 6x की घात 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, चिन्ह आएगा प्लस का, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर प्लस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और x स्क्वायर, तो यानी x बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर को x की घात 3 को x की घात 2 से काटोगे तो x आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6x की घात 3। और अगर आप लोग 5/3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2, तो 5 2 10, तो 10 माइनस का 10x आ जाएगा, ये माइनस का 10x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएंगे, ये प्लस का ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब उधर जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसके बाद क्या हल करना है हमने, देखो x स्क्वायर सेम है, प्लस का प्लस लगा दो और 3 लगा दो बस, तो 3 1 जा 3 होगा, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर। और अगर आप लोग 5/3 को 3 से काटोगे तो 5 बच जाएगा, तो -5 बच जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल बच गया 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब आपको सिंपली इसका एलसीएम निकाल देना है। तो इसका एलसीएम मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है। यहाँ से आप लोगों को दो शून्यांक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और हमारा आज का क्वेश्चन खत्म। तो 3 3 9, तो 3 + 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 + 3 और x + 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 हो जाएगा, सब 3 3 आ गए। तो अब यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा x + 1 कॉमन, तो x + 1 आ जाएगा। और हमारा आइए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3x कॉमन, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x, 3 3 9, 3 3 6, 3 3 9 3 3 6 हो गया। यहाँ पर आप लोग सही कीजिए, जो यहाँ पर हमारा आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक ब्रैकेट में जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3x + 3। अब देखो 3x + 3 दोनों जगह है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग 1
3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1, तो आ जाएगा हमारा 3x प्लस 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा ये प्लस 3 आ जाएगा कॉमन बाहर, एक आ जाएगा हमारा x प्लस 1। तो यहाँ पर आपको लग रहा हो दिख रहा होगा 3x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3/3 से 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर माइनस 1। तो आपको दो शून्य यहाँ से आसानी से मिल गए हैं और ये था आज का क्वेश्चन बच्चों।